चलिए देखिएगा, यदि ब्याज 10% वार्षिक ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज दर से लगाया जाता है जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर हो तो कितना मूलधन 2 वर्षों में 5324 में से धन हो जाएगा। यही दिया हुआ है आपको। दर कितनी है आपके पास? 10%। 10% का मान कितना होता है? 1/10, मतलब 10 रुपए था, एक का ब्याज मिला तो कितना हो गया? 11 रुपए। तो ये देखिए पी और पी मतलब प्रिंसिपल, ए मतलब अमाउंट, ये मूलधन को बता रहा है, ये मिश्रधन को बता रहा है। ठीक है ना। तो पहले कितना था? 10, एक का ब्याज मिल गया तो जुड़ जाएगा तो कितना जाएगा? 11। और ऐसा कितने वर्ष के लिए बोल रहा है? 2 वर्ष के लिए। तो 10 ये 11, इसका गुणा कराइए तो 10 से 10 का गुणा हुआ तो 100, 11 का 11 से हुआ तो 121। बात समझ में आ रही है? ये रेशियो बन गया आपका। अब पूछा क्या गया आपसे? मूलधन। तो आपसे ये पूछा गया है और ये दिया गया है। ठीक है ना। तो जो पूछा जाता है उसे कहाँ रखते हैं अपन? ऊपर। तो 100 ऊपर रखिएगा, 121 नीचे। क्लियर है। और सवाल में कितना दिया हुआ है? 5324। कहीं कोई दिक्कत? तो क्या ये कट रहा है इससे? बताइए। तो 11 से काटिएगा, 11 बार देखो, 11 चौको 44, बचा कितना? 9, बन गया 92, 11 8 88, बचा कितना? 4, 11 चौको 44। फिर 11 से, तो 11 चौको 44 और 11 चौको 44, 44 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4400। आया कुछ समझ में? तो आप किसी ऑप्शन में है क्या ऐसा? तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? डी। क्या ये बात समझ में आई कि दूसरे तरीके से अपन इसको करें? ये बात आपको क्लियर हुआ? बताइएगा। चलिए देखिए, अब ये क्या सवाल बोल रहा है। एक बेईमान व्यापारी 250 ग्राम की बजाय 200 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, देखिए, एक है आपके पास 250 ग्राम और एक क्या है आपका? 200 ग्राम। कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, इसको छोटा कर दीजिएगा, 50 से 5 बार, 50 से 4। अंतर कितने का आया? 1 का। ठीक है, इसको कहाँ रखेंगे अपन? ऊपर। और उसको क्या कर रहा है वो आपका? 5 की जगह 4 का प्रयोग कर रहा है, तो जिसका प्रयोग कर रहा है उसे नीचे और इंटू 100। आया पास हमें? तो 4 से इसको काटेंगे, कितने बच जाएगा? ये 25 बार। तो मतलब कितना लाभ हो रहा है उसको? 25% का। तो आंसर क्या जाएगा आपका? डी आपका आंसर बन जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? क्या बोल रहा है सवाल आपसे? एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 30% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, क्या निकालना है आपको? लाभ प्रतिशत। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो इसको हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? ए माइनस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन में 100। ठीक है, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लाभ को। बी किसको? हानि को या छूट को। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे? 50% अधिक, तो ये 50 हो गया। फिर 30% की छूट, तो ये -30। 50 इंटू 30 बटे में 100। कहीं कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो 50 में से 30 गया तो कितना आ गया आपके पास? 20 माइनस 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 से काट देंगे। आया बस हमें? तो 20 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5। तो 5% का क्या हो जाएगा? लाभ। क्या समझ पाए आप? ये दूसरे तरीके से करना है इसको। ये तरीके समझ में आया आपको? तो आंसर हो जाएगा क्या आपका? ठीक है, ये जो ए है अपन किसके लिए यूज करते हैं? अधिक के लिए, लाभ के लिए। ये जो माइनस साइन यूज कर रहा है बी, ये तो या तो हानि के लिए या छूट के लिए अपन यूज करते हैं। क्लियर है ये बात? क्या कह रहा है कि 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए पर छूट का प्रतिशत, मतलब 5 वस्तु खरीदा गया और 3 वस्तु उस पर फ्री मिली, तो छूट प्रतिशत क्या होगा? तो इस कंडीशन में अपन को छूट प्रतिशत अगर निकालने को आता है तो ऊपर क्या लिखते हैं अपन? फ्री मात्रा, नीचे कुल मात्रा और इंटू 100। तो फ्री कितनी है आपके पास? 3, और कुल कितनी हो जाएगी? 5 और 3 8 इंटू 100। आया? तो 1/8 कितना होता है? 12.5, और उसका ये 3 गुना है, तो 12 तिया 36 और आधा तिया 1.5, तो 36 और 37.5। तो ये हो जाएगा आपको क्या? 37.5%।
क्या ये बात समझ में आई? चाहो तो इसको आप छोटा कर सकते हो, 4 दूनी 8 और 25 चौको 100, तो 25 तिया 75 बटे 2, 75 में 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 37.5। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बी, आंसर बी। क्लियर है ये बात सबको? चलिए देखिएगा अब क्या बोल रहे सवाल आपसे। रवि एक दीवार को 6 घंटे में सजा सकता है, जबकि अंकिता उसी दीवार को 10 घंटे में सजा सकती है। वे एक साथ मिलकर कार्य करते हुए दीवार को कितने घंटे में सजाएंगे? जब अलग अलग की बात होगी और एक साथ के बारे में बात करेगा तो उस केस में अपन क्या करते हैं? उस केस में अपने को करना होता है x इंटू वाई अपॉन में x प्लस वाई। बात समझ में आ रही है? अलग अलग देखकर एक साथ की बात करेगा तो इस तरीके से अपन बना देंगे। तो देखिए x आपका 6 ले लेते हैं, y 10 ले लेते हैं, तो और 6 और 10 तोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 16। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो क्या ये छोटा हो रहा है, कट रहा है 2 से? 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पे? 3, या 2 से काटेंगे तो 8, 2 से काटोगे तो आप 4, 2 से काटेंगे तो 5, तो कितना आ गया आपके पास? 15/4, ठीक है ना? तो 4 से भाग देंगे तो देखो 4 चौको 16 होता है, तो 4 चौको 16 से थोड़ा सा कम, तो थोड़ा सा कम कौन सा? 3.75। इसमें अगर भाग देंगे तो 4 तिया 12 बचा 3 बन गया 30, 4 सत्ते 28 बचा 2, 4 पंचे 20। क्या ये ऑप्शन में है आपके पास? तो इसका जो आंसर बन जाएगा आपका वो क्या बन जाएगा? सी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। क्या अब सवाल क्या बोल रहे हैं कि रवि ने 2 बाइक 42,188 प्रत्येक में बेची। एक बाइक पर उसे 20% का लाभ हुआ, जबकि दूसरी पर उसे 20% की हानि हुई। उसे कुल मिलाकर कितना प्रतिशत का लाभ या हानि? जब आपका कोई भी चीज खरीदी जाती है और प्रत्येक को उतने में ही बेची जाती है, तो ऐसी स्थिति में अगर एक में लाभ बोल रहा है उतने का और एक में हानि बोल रहा है उतने की, तो ऐसे सौदे में हमेशा क्या होती है? हानि होती है। ठीक है, तो देखिएगा अब भी थोड़ी देर, कई तरीके हैं इसके बनाने के। a माइनस बी, a इंटू बी अपॉन में 100 आ रही बस हमें। तो कितना दिया हुआ है आपको? 20 माइनस 20 माइनस 20 इंटू 20 बटे में 100। कोई दिक्कत? तो ये 20 से 20 कट गया आपका, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 2 दूनी 4। तो ये जो माइनस बता रहा है क्या बता रहा है आपको? हानि को बता रहा है। तो 4% की क्या जाएगी आपको? हानि। तो 4% की हानि किस ऑप्शन में है? डी। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? डी। कोई दिक्कत? चलिए सवाल देखिएगा। ए और बी मिलकर एक कार को 26 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपसे क्या बोले हैं? ए और बी मिलकर कितने दिन में? 26 दिन में। क्लियर है बात? जबकि ए अकेले से 52 दिन में। ठीक है, 52 दिन में पूरा कर सकता है यदि बी 50% क्षमता पर कार्य करता है। ठीक है, तो ए और बी मिलकर, तो पहले हम ए और बी का मान निकाल लें। तो देख 26 और 52 कैल्सियम लेंगे तो कितना जाएगा? 52। 26 से इसमें भाग देंगे तो कितना जाएगा? 2। 52 से 52 में भाग देंगे तो कितना जाएगा आपके पास? 1। क्लियर है? तो देखो 1 की क्षमता कितनी आ गई यहाँ पे? 1 आ गई। क्लियर है? तो बी की क्षमता भी कितनी हो जाएगी आपके पास? 1 हो जाएगी। कोई दिक्कत? तब तो ये 1 और 1 कितना बनेगा? 2 बनेगा। लेकिन सवाल में आपसे क्या कह रहा है वो? बी अपनी 50%, ये जो 1 है वो उसकी कितनी है? 100% है, लेकिन वो बोले उसकी 50%। कितनी क्षमता से बोल रहा है? 50% की क्षमता से। क्लियर है? तो ए की क्षमता कितनी है आपके पास? 1 है, और बी की क्षमता कितनी है? 1 है, तो वो 1 जो है वो 100% है, लेकिन बोल रहा क्या? 50%। तो 50%, 1 का 50% कितना होगा? 0.5। क्लियर है बात? तो 1 और 0.5 इन दोनों को मिलकर बोला है तो कितना हो जाएगा? 1.5। क्लियर है? तो 1.5 से बोल रहा है तो कितना था आपके पास? कुल कितना था? 52। यही बोला है, तो दोनों जब मिलकर तो 1.5। कोई दिक्कत? तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना चला जाएगा? 10। तो 5 तिया 5 दूनी 10। 52 का गुणा 2 से करेंगे तो 104/3। तो जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? आंसर डी। कहीं कोई दिक्कत? क्या ये सवाल समझ में आया आपको कि कैसे किया गया? क्लियर है ये? चलिए देखिए इसमें क्या दे रहा है वो आपका 2a प्लस बी अपॉन में a प्लस 4b बराबर a।
क्लियर है? तो ये वैल्यू को यहाँ ले जाएं क्या, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2a प्लस बी बराबर में a प्लस 4b। कोई दिक्कत? तो a को एक तरफ, b को एक तरफ, तो 2a माइनस a और 4b माइनस b। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो 2a में से a जाएगा तो कितना बचेगा a, 4b में से b जाएगा तो 3b। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो b इसके बटे में ले आए तो a बटे b बराबर कितना हो जाएगा 3 बटे 1। ठीक है, तो a का मान कितना हो गया, a का मान 3 हो गया, b का मान 1 हो गया। तो मांगा क्या आपसे, a प्लस b और a माइनस b। तो a का मान कितना है 3, तो 3 और b का मान 1 और 3 माइनस 1, तो 3 और 1 कितना हो गया 4 और 3 में से 1 गया तो 2, तो 2 से 2 कट आएगा तो कितना आ जाएगा 2। तो ऑप्शन है क्या, ऑप्शन सी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया बताइए? क्लियर है ये? यदि 18 श्रमिक इस सड़क को 15 घंटे में बना सकते हैं तो उसी सड़क को 9 घंटे में बनाने के लिए कितने और श्रमिकों की आवश्यकता होगी? तो देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट किस पर काम करता है, M1 D1 H1 E1 अपॉन में W1 बराबर में M2 D2 H2 E2 अपॉन में W2। M क्या है यहाँ पे आदमी और बच्चे, ठीक है, D क्या है डे दिन और H क्या आवर घंटे और E क्या है आपका एफिशिएंसी क्षमता, W क्या है काम वर्क। ठीक है, तो आपको क्या सवाल में दिया 18 श्रमिक 15 घंटे में। अब आपसे आगे क्या बोले, तो उसी सड़क को 9 घंटे में बनाने के लिए कितने और शब्द का यूज किया है, तो 18 तो थे और बोल दिया है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा और। ठीक है, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 15 दूनी 30। ठीक है ना, ये 18 इस साइड चला जाएगा तो 18 इस साइड जाएगा तो ये आ जाएगा x का मान, तो 30 में से 18 गया तो कितना आ जाएगा 12, तो 12 और श्रमिक की जरूरत आपको पड़ेगी। तो जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर क्या बन जाएगा ए। क्या ये बात सब लोग को समझ में आई? 18 थे आपको, कि ना, तो जब 18 थे तो 15 घंटे ले रहे थे। कितने घंटे ले रहे थे आप? 15 घंटे। लेकिन अब 9 घंटे में करना है तो श्रमिकों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तो कितने और श्रमिक की जरूरत पड़ेगी 12, तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा 12। कहीं कोई दिक्कत? समझ में आया ये? क्या कह रहा है आपसे, 4800 के 25% के 15% का 10%, यही है सवाल आपसे। ठीक है, तो देखिए पहले 1 2 1 2, फिर आपका 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 से 12, ठीक है, फिर 0 से 0, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से 6, तो 6 तिया 18, तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा क्या 18, तो ऑप्शन ए आपका आंसर बन जाएगा। कहीं कोई दिक्कत इस सवाल में? क्या समझ में आया ये सवाल? चलो देखो यहाँ सवाल में क्या कहा जा रहा है आपसे, एक बाइक 3 घंटे में 162 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो देखिए पूरे सवाल में कहीं भी चाल की बात नहीं की गई है। जब चाल कांस्टेंट रहता है तो सीधा रिलेशन क्या बनता है आपका, d1 अपॉन में d1 और d2 अपॉन में d2। आरी भाषा में तो कितनी दूरी है आपकी 162 और समय कितना बोल रहा है वो 3 घंटे। फिर बोल रहा है आपसे कितनी दूरी, तो मतलब ये दूरी निकालना है और समय कितना दे रहा है आपको 5 घंटे। कहीं कोई दिक्कत? तो अब ये देखिए 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 6 2 8 और 1 9, मतलब 3 से कट रहा है, तो 3 एकम 3, 3 5 6 15, बचा 1 बन गया 12, 3 चौको 12। ठीक है, तो इसका इससे गुणा करा देंगे, तो 54 का आधा कितना होता है 27, मतलब 270, 5 का गुणा इससे कराइएगा तो कितना जाएगा आपका 270। तो क्या दूरी निकल आई आपकी दूसरी, क्या जाएगा आपका आंसर डी, तो आंसर डी आपका 270। क्या ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? क्या कह रहा है सवाल आपसे?
2/5, 4/15 और 6/25 का एलसीएम निकालना है हमें। ठीक है, तो जब भी अगर ऐसे भिन्न के फॉर्म में आता है, चाहे एलसीएम निकालना हो, जो एचसीएफ निकालना हो, तो इसका तरीका क्या होता है, जिसका जो भी निकालना होगा, अगर एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर वाले का एलसीएम तो नीचे वाले का एचसीएफ, और अगर एचसीएफ निकालना होगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम। तो अभी क्या निकालना है एलसीएम, तो 2, 4, 6 का एलसीएम कितना जाएगा आपका 12, 2, 4, 6 का एलसीएम कितना आएगा 12, और इसका निकालना क्या आपको एचसीएफ, तो 5, 15, 25 का एचसीएफ कितना जाएगा 5। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा क्या 12/5। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो आंसर हो जाएगा आपका क्या बी। कहीं